नमस्कार, नेक्स्ट टाइम न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं किरण यादव। आज की इस रिपोर्ट में हम बात करने वाले हैं मैनपुरी सीट को लेकर। मैनपुरी सीट पर अभी घमासान मचा हुआ है। आरोप प्रत्यारोप की राजनीति लगातार चल रही है। बयान एक दूसरी पार्टियों की तरफ से लगाए दिए जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी पर तमाम आरोप लगा रही है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी भी पीछे रहने वालों में से नहीं है। भारतीय जनता पार्टी भी लगातार समाजवादी पार्टी पर तमाम आरोप लगाती हुई नजर आ रही है। इन सब के बीच आज योगी आदित्यनाथ करहल पहुंचे, यानी कि मैनपुरी सीट पर जो उपचुनाव होने वाले हैं उन सबको साधने के लिए आज योगी आदित्यनाथ ने करहल सीट पर अपनी हुंकार भरी है। और देखिए, तब योगी आदित्यनाथ गरजते हैं तो कहते हैं कि लोगों के अंदर एक अलग तरीके का जोश देखने को मिलता है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ तब भी कहीं पर जाते हैं और जनसभा को संबोधित करते हैं तो बहुत सारी घोषणाएं हैं जिनको लेकर वो अपना बयान भी देते हैं, घोषणाएं करते हैं और वो तमाम घोषणाएं पूरी भी होती है। लेकिन आज जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ गरजे, आप वो वीडियो देखेंगे और उसके बाद आप हमें कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं कि आप लोगों को क्या लगता है कि मैनपुरी की जनता क्या योगी आदित्यनाथ के साथ जाएगी या फिर अखिलेश यादव के साथ, क्योंकि अखिलेश यादव लगातार इसी चीज़ का हवाला दे रहे हैं कि इस बार मैनपुरी सीट पर समाजवादी पार्टी का कब्जा रहेगा और एक बार फिर से रिकॉर्ड बनाया जाएगा समाजवादी पार्टी की तरफ से। ये बयान दिए जा रहे हैं अखिलेश यादव की तरफ से। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि इस बार मुलायम सिंह यादव नहीं है, तो इस बार मैनपुरी सीट पर कमल खिलेगा और एक भारतीय जनता पार्टी प्रचंड जीत हासिल करेगी। लेकिन आज योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से बयान दिया है, पहले आप उनका ये बयान सुनिए। सबका साथ और सबके विकास का, जिसमें विकास सबका, भेदभाव किसी के साथ नहीं, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं। भाइयों बहनों, यही वह मंत्र है जो लोक कल्याण का माध्यम बन रहा है, जो प्रत्येक नागरिक के जीवन में परिवर्तन का कारक बन रहा है, जो प्रत्येक नागरिक के जीवन में उनके स्वावलंबन का आधार बन रहा है। आपने देखा होगा, अगर किसी व्यक्ति, समाज, पार्टी की कसौटी की परीक्षा लेनी हो तो संकट के समय जो आपके साथी हो वही सच्चे साथी हो सकते हैं। कोरोना कालखंड इसका ऐतिहासिक उदाहरण है। भाइयों बहनों, कोरोना कालखंड में आपने देखा होगा, फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन और फ्री में राशन देने का काम भी किया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके विधायक यहां कोरोना कालखंड में यह हालचाल लेने के लिए आए थे क्या? आएंगे भी नहीं, क्योंकि उनको आपके पास आने की फुर्सत ही कहां। अपनी मित्र मंडली से जब फुर्सत हो तो आपका हालचाल ले, उनको तो वहीं से फुर्सत नहीं होती होगी। इसलिए भाइयों बहनों, आएंगे भी नहीं और उनकी स्थिति यही है, कभी नहीं आएंगे आपका हालचाल लेने के लिए। संकट के समय आपके साथ खड़े नहीं हो सकते। वह तो केवल और केवल आपको इमोशनल रूप से मैनपुरी को एक बार फिर बहकाने के लिए आ रहे हैं। लेकिन भाइयों बहनों, राजनीति इमोशनल विषय नहीं हो सकता। ये इमोशनल हमें कॉमन मैन के प्रति होना चाहिए। जिसके पास आवास नहीं उसको आवास मिलना चाहिए, जिसके पास शौचालय नहीं उसको शौचालय मिलना चाहिए, जिसके पास रोजगार नहीं उसको रोजगार मिलना चाहिए, जिसको सुरक्षा की आवश्यकता है उसको सुरक्षा मिलनी चाहिए। लेकिन भाइयों बहनों, समाजवादी पार्टी की सरकार 4-4 बार थी, इनके अपने बड़े बड़े बंगले बन गए, लेकिन मैनपुरी इटावा के गरीबों के मकान नहीं बन पाए। इनकी जमीनों पर कब्जा जरूर हो गया, लेकिन इनके अपने मकान नहीं बन पाए, इनके विद्युत के फ्री के कनेक्शन नहीं मिल पाए, इनके घर में शौचालय नहीं बन पाए, इनको उज्ज्वला योजना के रसोई गैस के कनेक्शन नहीं मिल पाए। इनका राशन तो समाजवादी पार्टी की सरकार के समय वही माफिया हड़प जाते थे, जिन माफियाओं को समाजवादी पार्टी ने पाला पोसा। लेकिन भाइयों बहनों, आज मैं कह सकता हूं, प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद हर गरीब को बिना भेदभाव के आवास की सुविधा उपलब्ध हो रही है। और मैं फिर एक बात तो कह सकता हूं,
हमने अब तक प्रदेश में 45 लाख गरीबों को एक आवास उपलब्ध कराया है। 10 लाख आवास हमारा तैयार है जो हम देने जा रहे हैं गरीबों को। और फिर मैं इस बात को कहता हूं, हर गरीब को एक आवास फिर रखने के लिए उपलब्ध कराएंगे। हमारे लिए उसमें कोई जाति मत मजहब नहीं। उत्तर प्रदेश का नागरिक होगा, उसके पास सिर ढकने के लिए अपना आवास होगा। हर गरीब के घर में शौचालय होगा। हर गरीब को विद्युत के निःशुल्क कनेक्शन मिलेंगे। हर गरीब के घर में रसोई गैस का कनेक्शन भी होगा। हर गरीब को राशन की सुविधा का लाभ भी मिलेगा। और बिना भेदभाव के उत्तर प्रदेश के हर नौजवान को नौकरी और रोजगार की गारंटी भी मिलेगी। अब ये महाभारत के जो रिश्ते नौकरी निकलते ही वसूली पे निकल पड़ते थे। कोई चाचा है, कोई भतीजा है, कोई कुछ और बन करके निकल पड़ते थे, नौजवानों के जीवन के साथ खिलवाड़ करते थे। भाइयों बहनों, ये सिलसिला प्रदेश के अंदर बंद हो गया है। आज मैनपुरी का भी हर जाति का नौजवान उत्तर प्रदेश सरकार की हर भर्ती में उसका स्थान भी आता है और वह सम्मान और गौरव के साथ बिना पैसे दिए सरकारी नौकरी प्राप्त करता है, शासन की योजनाओं को प्राप्त करता है। लेकिन भाइयों बहनों, पहले होता क्या था? कोई नौकरी निकलती थी और नौकरी निकलने के बाद चाचा अलग निकल पड़ते थे वसूली पे, भतीजे अलग निकल पड़ते थे और उसके बाद शोषण होता था नौजवानों का और बदनाम होता था इटावा मैनपुरी। बदनामी आपकी होती थी। भाइयों बहनों, आज तो बिना भेदभाव के नौकरी मिल रही है। आज बिना किसी लौंग लपेट के नौकरी मिल रही है। और हमने तो कहा है कि गरीबों की संपत्ति पर जो कब्जा करेगा, व्यापारियों की संपत्ति पर कब्जा करेगा, सामान्य लोगों को जो प्रताड़ित करेगा, उसकी संपत्ति को जब्त करके उन्हीं गरीबों का मकान उसमें बनाने का काम भी हम लोग करेंगे। हमने सिलसिला शुरू कर दिया है। आप देख रहे होंगे इन माफियाओं की सैकड़ों करोड़ की संपत्तियां हम जब्त कर रहे हैं, गरीबों के लिए आवास बना रहे हैं। और जिसने भी हड़पी होगी उसको ब्याज सहित उसका चुकता तो करना ही पड़ेगा, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। और इसीलिए मैं आज आपसे कहने के लिए आया हूं कि भाइयों बहनों, आपने विधानसभा चुनाव में तमाम अफवाहों को दरकिनार करते हुए मैनपुरी और भोगांव विधानसभा सीट पर हमें चुनाव जिता करके भेजा। आज विकास द्रुत गति से वहां पर आगे बढ़ा है। आप यहां पर लोकसभा, मैनपुरी लोकसभा को भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालिए। और मैं आपको आश्वस्त करने के लिए आया हूं कि भाइयों बहनों, विकास के मामले में भी कोई भेदभाव नहीं होगा। आपको सुरक्षा की गारंटी सरकार देगी। आपके साथ किसी भी प्रकार से कोई आपकी सुरक्षा में सेंध नहीं लगा सकता। और अगर लगाएगा तो ब्याज सहित फिर उसको चुकता करने के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। भाइयों बहनों, मैं एक दिन बयान पढ़ रहा था, चचा शिवपाल का। उनकी स्थिति तो पेंडुलम जैसी हो गई है। पेंडुलम आपने देखा होगा ना, बेचारे को पिछली बार देखा कितना बेइज्जत करके भेजा था, कुर्सी तक नहीं मिली, कुर्सी के हैंडल में बैठना पड़ा था। और फिर उनको वही चीज याद आ जाती, कभी कभी उनको याद आता है। भाइयों बहनों, जीवन में पेंडुलम कभी नहीं बनना चाहिए। पेंडुलम का कोई लक्ष्य नहीं होता है। तो आपने सुना योगी आदित्यनाथ की तरफ से आज जो बयान दिया गया, उसके बाद देखिए लगातार अब जो बाजार है, राजनीति का बाजार जो है वो गरमाया हुआ है। क्योंकि आज जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया, उससे यही माना जा रहा है कि शायद मैनपुरी की जनता का मूड बदल सकता है। शायद इस बार मैनपुरी की जनता अखिलेश यादव के साथ ना जाकर, समाजवादी पार्टी के साथ ना जाकर, इस बार भारतीय जनता पार्टी का रुख अपना सकती है। और देखिए, आज योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव के साथ साथ तमाम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर निशाना साधा। तो
आपने सुना आज योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा, और अब आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आप लोगों को क्या लगता है, योगी आदित्यनाथ का जो ये बयान है ये काम आएगा क्या मैनपुरी सीट पर, हाँ या फिर ना। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही।